समाहरणालय की योजना भवन के सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। औरंगाबाद के जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में योजना भवन के सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 के शुभ अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ साथ संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण के द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय पर विस्तृत रूप से अपने अपने विचारों को रखा गया। इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी द्वारा भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 के अवसर पर मीडिया को संबोधित किया गया एवं राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका काफ़ी अहम है। मीडिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करते रहना चाहिए। आज का दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस स्वतंत्र एवं जिम्मेदार मीडिया का प्रतीक है। औरंगाबाद की मीडिया अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों तक सूचना का आदान प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाती है, जो सराहनीय है। जिला प्रशासन को भी औरंगाबाद की मीडिया से काफ़ी सहयोग मिलता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया की भूमिका को सराहा गया एवं राष्ट्र निर्माण के संबंध में आगे आने वाली पीढ़ियों के शैक्षणिक विकास हेतु अखबारों में आर्टिकल के माध्यम से समाहित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा मीडिया को उत्तेजक खबरों को बिना जांच के प्रकाशित करने से बचने के लिए सलाह दी गई, ताकि आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो। अंत में सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजयंतो द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आप लोगों की बातों से जो मेरा नॉलेज अपडेट हुआ डिजिटल मीडिया के और अन्य जो भी सोशल मीडिया के बंधु लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं बहुत विषयकर नहीं हूँगा, कॉम्पैक्ट में अपनी बातों को टॉपिक पे थोड़ा सा मैं उसको विश्लेषित करूँगा। ये रखा गया टॉपिक राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे जो राष्ट्र है वह एक भौगोलिक सीमा वाली राष्ट्र नहीं। राष्ट्र जो देश बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, उसको अगर पॉलिटिकली हम लोग देखें तो उसको कंट्री को एक राज्य बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं बोला जाता है। इसलिए टॉपिक को बड़ा सिलेक्टिव रखा गया है। राष्ट्र का मतलब होता है इसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैचारिक इस सभी संकल्पनाओं को समेटे हुए जो हमारी विरासत है उसको समेटते हुए जिस एंटिटी का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्र। ये है तो यह राष्ट्र का जो परिभाषा है उसमें मीडिया की भूमिका की बात की गई। अर्थात आप सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नहीं है, आप कारण कि आपकी जो भी चीजें आती हैं उसको सूचना के रूप में है, जिस भी रूप में है उससे एक व्यू बन जाता है, एक दृष्टिकोण। उसको अगर हम मोटे बात में कहें तो आप लोग एक तरह से दृष्टिकोण निर्माता होते हैं। तो आपकी इस भूमिका को आज परिभाषित करने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई। तो इसमें मेरी अपेक्षा ये होगी, मैं जितना जानता हूँ उसमें तो उसमें होगा कि राष्ट्र निर्माण में जब आप योगदान दें तो सिर्फ सूचनाओं तक सीमित न रहें, आप सूचनाओं को नॉलेजेबल बनाएं। जैसे आप कोई घटना हुई उसको तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में घटना नहीं हुई तो प्रेस की भूमिका समाप्त नहीं होती है। आपके यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हो जिनको कि आप अगर वहाँ पे रिसर्च कर लें, जिसको आप लोग कभी कभी कुछ पत्रकार बंधुओं से मेरी बात होती है तो बताते हैं कि सर हम इस पे काम कर रहे हैं, जैसे कोई उंगा पे काम कर रहा है। तो उंगा पे कोई जरूरी नहीं कि कोई घटना होगी तब आप उंगा पे काम करेंगे। उनका अपने आप में एक ऐतिहासिक विरासत है। अगर उस पर आप रिसर्च करते हैं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या आवश्यकता है, तो इसको हम और अच्छी तरह से जब प्रस्तुत करते हैं तो जनमानस जो बनता है प्लस हमारे पास जो चीजें आती हैं तो उससे आगे की और कार्यवाहियां आगे बढ़ती हैं। एक तो हुआ। दूसरा बात यह हुआ कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कोई स्टैटिक नहीं, जैसे जैसे जिस लेवल को हम गेम नहीं होता कि एक लेवल पार किया दूसरे लेवल पे गए तीसरे लेवल पे गए, वही है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। ये राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और उसमें मीडिया का जो रोल है वो सबसे अहम हो जाता है।
कारण कि बाकी लोग स्ट्रक्चर में होते हैं, हम स्ट्रक्चर के थ्रू आए हैं। हम लोग जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं स्ट्रक्चर के थ्रू आए, न्यायपालिका स्ट्रक्चर के थ्रू आती है, विधायिका एक स्ट्रक्चर के थ्रू आती है, उनका एक सिस्टम है कि चुन के वो जाएंगे। आपके यहाँ भी औपचारिक रूप से कुछ सिस्टम बने, लेकिन आप सुओ मोटो प्रशिक्षित होते हैं। सुओ मोटो आपके अंदर एक जैसे एक कोई बंधु बोल रहे थे कि हमको मतलब जुनून है, तो उस तरह की चीजें आपके अंदर जब आती है तो आप तब उसको एक रूप देते हैं। जैसे एक कोर्स भी हम कर लेते हैं, प्रशिक्षित भी हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीजें आप स्पॉन्टेनियस करते हैं, वो आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है, इसलिए आप मीडिया में आते हैं। तो मीडिया में जिस इंस्टिंक्ट को लेकर आप आए हैं उसमें हमेशा सकारात्मकता रहनी चाहिए। कुछ बंधुओं ने हमको जो बातचीत से ही पता लगा कि उन्होंने बताया कि किसी घटना को किस रूप में दिखाया जाए। सच को सच दिखाना बहुत सही है, लेकिन सच को सच दिखाने में भाषाई जो प्रयोग है उस पर जरूर संतुलित रहे। जैसे एक मतलब थोड़ा सा और उदाहरण है, जैसे मैं अपनी माँ को कहूँ कि मेरे पिता की पत्नी, ये बहुत खराब लगेगा, और उसी को मैं माँ बोलूंगा, दोनों एक ही। तो हर चीज को निगेटिव मतलब जो तथ्य अगर प्रस्तुत करना भी चाहते हैं तो उसमें भाषाई मर्यादाओं का हमेशा ध्यान रखें, ये मेरी गुजारिश है। उसको सेंसेशन मत क्रिएट करें। और जो आज कंपटीशन का दौर है तो उसमें फास्ट बहुत होते हैं, बहुत तीव्र गति से सूचनाओं को हम लोग लेना चाहते हैं कि आए सूचना तुरंत दे दे, थोड़ा सा ठहरिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ठहरिए। उसको जैसा ये प्रियदर्शी जी बता रहे थे, किसी चीज को जब पुष्टि हो जाती है तो हम लोगों के लिए भी सही होता है, तो उसमें ठहराव जब लाइएगा तभी पुष्टि हो पाएगी। अपेक्षा आप लोग क्या करते हैं, जैसे कोई घटना हुई तुरंत जैसे हमारे पास फोन आया, हम भी आपको, यह जरूरी नहीं कि हम उस घटना के बारे में हमको जानकारी है, लेकिन हम भी स्वयं पुष्ट नहीं है, हमको भी उसके कई एंगल हो सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अगर एक गाड़ी में हम लेके जा रहे हैं, कोई व्यक्ति एनएच पे जा रहा है, गाड़ी पे जा रहा है और उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई, डेथ होगा, गाड़ी तुरंत रुकेगी, वो गाड़ी रुकेगी, उसके पीछे 2-4 गाड़ियां रुक जाएंगी। अब उसमें आप हमसे पूछे सर एनएच पे डेथ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, तो हम कैसे आपको बोले, क्योंकि प्राइमा फेसी दिमाग नहीं जाएगा कि एनएच पे डेथ हुई मतलब एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन हुआ क्या था भाई, उसका हार्ट अटैक हो गया। ये नॉर्मल चीज थी, लेकिन उसमें कुछ लोग बिना पूछ रहे, क्योंकि एनएच पर हुआ है, अब हो गया कि एक्सीडेंट हुआ। इसी तरह कहीं पे कुछ भी होता है, थोड़ा सा ठहराव लाइए और हमसे भी पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भी उन चीजों को पुष्ट करके ही बताते हैं, कारण कि हमारी जो बातें होती है, जैसा बीच में जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया, हम जो भी बोलते हैं जिम्मेदारी से बोलते हैं, तो हमारे बोलने में यह चीज रहती है कि हम वही पुष्ट हो जाए तभी बोलते हैं। तो संपूर्ण रूप से मेरा यही है कि राष्ट्र निर्माण में आपकी जो भूमिका है एक तरफा नहीं है, एकांगी नहीं है, संपूर्णता में आपको लगना होगा और सिर्फ सूचनाओं तक सीमित नहीं होगा, ज्ञान मतलब सूचनाओं को थोड़ा नॉलेजेबल भी बनाना होगा, कारण कि आप ही के माध्यम से बहुत सी चीजें हमको मिलती हैं, हम लोग भी आप ही से बहुत सी चीजों को देखते हैं, आपके सुझाव भी समझते हैं, कमियां मिलती हैं तो उसको सुधार भी करते हैं, और किसी चीज के पीछे इंटेंशनली कभी नहीं पड़ते। यह इस विषय से थोड़ा सा नीचे की बात है कि किसी भी, जैसे किसी अधिकारी से आपने कोई सूचना ले रहे हैं, उसे अपनी चीजों को इंटेंशनली मत पढ़िए कि अगर वो नहीं बता पाया तो आप उसके कमी के पीछे पड़ जाइए। मनुष्य सब लोग हैं, घृणा, द्वेष, प्यार, ये सब मनुष्य में ही होता है, ये दीवार और पंखे में नहीं होता है। जैसे आपके अंदर वो भावनाएं हैं, उनसे उनके अंदर भी वो भावनाएं रहती हैं, लेकिन आप महती जिम्मेदारी में, आप महती जिम्मेदारी में, और उनकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी में थोड़ा अंतर हो जाता है, उनको डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। तो उन चीजों को फ्री माइंड से आप जब करिएगा और हर चीज को आप पॉजिटिव प्रस्तुत कर सकते हैं। और गांधी जी का वो इसमें लिखा ही था कि जो नहीं है कि जैसे सूचनाओं का बहुत अनियंत्रित अगर प्रवाह होने लगेगा तो जलमग्न भी हम लोग हो सकते हैं, तो उसको नियंत्रित करना है तो विद्युत उत्पादन भी उससे हो सकता है। यही रोल होना चाहिए राष्ट्र निर्माण में मीडिया की। थैंक यू। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब, डीपीआर साहब, मंच सिंह, अन्य अतिथिगण, बाकी हमारे प्रेस के जो बंधुगण हैं, आप सभी को प्रेस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहने की बात नहीं है कि प्रेस ने हमें कितना प्रभावित किया, हमारी पूरी की पूरी तैयारी जो थी यूपीएससी के दिनों में, वो पूर्णतः एक तरह से जो सामान्य ज्ञान या जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह से हम लोग समाचार पत्रों पर लिखकर निर्भर करते हैं। पिछले
जो पर्व त्यौहार बीते हैं उसमें आप सभी के द्वारा जो कवरेज जो सकारात्मक तरीके से किया गया है, मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अलग अलग समय में अलग अलग समाचार पत्रों में जो हमारी जो कमियां हैं उसको उठाने के लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, या वो दृष्टि के संबंध में हो कि फलाना स्थान पर थोड़ी कमी है, या ट्रैफिक जाम से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आप लोगों ने अलग अलग समय उसको उजागर किया है। तो आज स्वतंत्र रूप से आपने उसको प्रकाश में लाया है, तो इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पूर्व में जो बातें हुई कि एक हमारे और आपके बीच में विश्वास की जो एक रहती है डोर, तो उससे हमें बड़ा बल मिलता है कि हम आपसे एक तरह से फ्रैंक वे में बात कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ, और ये उम्मीद हमेशा रहती है कि आप लोग उसी जो बातें रखी हैं उसको अपने हिसाब से छापे कि उसमें कोई पर्सनल उसमें कोई इशू ना आए। और पूर्व की हमारी जो पोस्टिंग रही है मुजफ्फरपुर में, सिवान में, पटना में, तो इस जो छोटे अनुभव से इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ औरंगाबाद में जो क्वालिटी है पत्रकारिता का बहुत उत्तम है, जो अभी तक के हमारे अनुभव में आया है। तो इसके लिए भी मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। और कुछ बातें मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो पुलिस अधीक्षक के तौर पर नहीं, एक आम पाठक की तरह से प्रस्तुत करना चाहूँगा, और इसको एक तरह से विनम्र निवेदन की तरह देखा जाए, और आप सभी को स्वीकारना हो कि हमेशा एक सुधार का हमेशा एक अवसर रहता है। कितना भी हम जाएँ, कितना भी बेहतर कर ले, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते जाने के लिए हमेशा एक हमारे पास अवसर रहता है। तो उसी एक निवेदन की तरफ देखिए, एक आम पाठक का, और हिंदी के साहित्यकार के तौर पे जो हमारा निवेदन है उसको कृपया स्थान देने का प्रयास जरूर करें। विगत दिनों समाचार पत्र एक दो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखा गया है कि उसमें अंग्रेजी की शब्दों की बहुत आयत थी। तो विगत जो भी आज़ादी के समय से ही, या तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, या अन्य जो महान स्तंभकार हैं, उनका प्रेस से बड़ा जुड़ाव रहा। सरस्वती पत्रिका अपने आप में एक समय में काफ़ी उच्च स्थान रखती थी। तो भाषा को बचाने में या एक नए स्वरूप देने में आप सभी लोगों का योगदान रहा है, और वो अभी भी गांव घर की जो खबरें आती हैं, देशज शब्दों की जो प्राथमिकता की खबरें आप छापते हैं, वो बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन कुछ एक समाचार में ये देखने की आती है, वो उसमें वो बहुत आयत शब्द आ जाते हैं, जैसे कि कैंडिडेट लिखा रहता है। कोई चुनाव का कवरेज था, उसमें कहते हैं कि फलाना कैंडिडेट है। एक आर्टिकल में हमने तो देखे मार्क किए थे, कैंडिडेट था, वोटर कार्ड था, इन्वेस्टिगेशन था, और कैरियर लिस्टों में एटीट्यूड था। ये शब्द अलग अलग हम आपके सामने रख रहे हैं। बोल्ड था, फ्लाइट था, एयरपोर्ट था, तो हवाई अड्डा को लिखता ही नहीं। एयरपोर्ट था, लैंड था, एंगल था, इसमें ये एंगल है। एड्रेस था, पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग आम भाषा में पता भी लिखते हैं। पता लिखा हुआ था, टेरर फंडिंग था, कस्टम लिखा हुआ था। तो ये जस्ट आलोचना के लिए, बस एक तरह से चर्चा के लिए हम इस बात को आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे आपकी जो भाषा का पकड़ है वो हमसे बहुत बेहतर है। आप लोग प्रतिदिन उस चीज़ों में करते हो, और हम शुरू से ही हम जो अपनी हिंदी या जो भी है वो बहुत हद तक समाचार पत्रों के माध्यम से ही सीख रहे हैं। तो इन चीज़ों में हमें लगा कि शायद एक चर्चा आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए, आत्ममंथन होनी चाहिए, कि क्योंकि आपके कारण की भाषा अगले सदी में जाएगी, और आम पाठक आपकी जो पहुँच है बहुत अधिक है। आपके जो भी खबरें आप लिखते हैं या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, बहुत दूर तक जाती है, और उसका असर बहुत बहुआयामी होता है। दो और छोटा निवेदन है, वो कुछ समाचार पत्रों में उसमें नहीं है, कि एक कॉलम आता है, सुधार के लिए आता है, कि अगर कुछ तथ्यात्मक खबरें आप कह रहे थे कुछ गड़बड़ हो गया बाद में, उसमें मानवीय भूल हो ही सकती है, तो उसमें अगर वो एक रहे कॉलम रहे छोटा सा ही, कहीं पर जहाँ की अंग्रेजी में कॉरिलेंडम आता है कि सुधार उसमें रहता है, पिछली खबर में कुछ अगर
त्रुटि हो गई हो तो उसमें आप डाल सकते हैं, ये अनुरोध रहेगा। और दूसरा कि समाचार पत्र सिर्फ गंभीर और सिर्फ बड़े लोगों को ना हो के बाल कॉर्नर होना चाहिए, वो स्पेशल एडिशन नहीं होना चाहिए, जबकि बल्कि प्रतिदिन आना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी अखबार दे पाएँ कि भाई ये कॉलम आप पढ़ सकते हैं। तो कि अगर बात हो रही है कि समाज की हर व्यक्ति की हर वर्ग तक खबर पहुँचे, तो हम क्या अपने बच्चों को इससे वंचित रख सकते हैं अखबार से? समाचार पत्र बहुत ही सटीक साधन है कि हम बच्चों को रीडिंग हैबिट लाएं कि बच्चे पढ़ें। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर संभव हो तो उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो एक सप्ताह में एक दिन ना होगी, एक से ज़्यादा 2 से 3 दिन आप एक छोटा सा कॉलम ही दें, लेकिन बाल कॉर्नर जरूर दें ताकि बच्चे भी अखबार पढ़ पाएँ। और इसमें होगा कि कुछ दिनों 10 साल पहले अचानक से न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिशन बंद हो गया था कि अब वो पेपर में नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट नहीं रहेगा। लेकिन भारत में सौभाग्य से अखबार अभी हैं और उनका पूरा भविष्य है। तो इसमें आपकी भी मतलब एक फ़ायदे की बात है और बच्चों के फ़ायदे की बात है कि अगर बच्चे आज वो पढ़ेंगे तो वो कल एक गंभीर पाठक भी बन सकते हैं। पहले गांव घर में होता था कि हम लोग अखबार पढ़ते थे, हैबिट था, लेकिन अब है कि टीवी आ गया है, सोशल मीडिया पे लोग यूट्यूब पे कार्टून देख रहे हैं। तो अखबार में कैसे आप नए पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करें, तो इसमें आप जो समाचार पत्रों से माध्यम है कि वो थोड़ा सा इनको भी स्थान दें। और एक अंतिम बात है कि पूर्व के वक्ताओं ने भी रखी है कि उत्तेजक खबरें या हेडलाइन के तौर पे हम बच सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि जो घटना हुई है कि 35 टुकड़ों में काट दिया, और इसको अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो पाठक निवेदन है इसको आप लोग उसी तरह से लीजिएगा। और मैं पुनः आप सभी को एक इस पर बहुत बड़ा दिन है, त्यौहार है प्रेस के लिए, तो आप सभी को बधाई देता हूँ। और हम लोग आपस में हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कुछ बिंदु पे अगर आपको समाचार नहीं मिल पाती है तो डीएसपी हेडक्वार्टर नोडल अफसर इनसे आप जाके हमेशा बयान लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे पत्रकारों को धन्यवाद अपनी बातों को तीव्रता से रखा। जो टॉपिक था उसको मैं बोलना चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका जब बात कर रहे थे हम लोग, राष्ट्र निर्माण एक बड़ा वर्ड है जो साहब ने बताया। हम लोग किताबें पढ़ते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरीके की आती है कि बाकी राष्ट्र में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे यहाँ पे क्या आता है। कुछ किताबें हैं आपने सुनी होगी नाम वाइल्ड नेशंस, इस तरह की किताबें हैं। टीचर्स बताया पढ़े मेजर नहीं, जैसे बताया कि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छे काम करते हैं वो राष्ट्र अच्छे से चलता है। हमारे यहाँ पे बेसिक हेल्थ अगर दे रहे हैं, बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं, बेसिक इंफ्रा है, लाइट है, सुरक्षा है, लोगों को न्याय का अनुशासन चल रहा है, तो वो राष्ट्र अच्छा काम करेगा। उसको मीडिया स्वतंत्र है। ये मीडिया स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया के बारे में कुछ इस तरीके से पत्रकार बोलना नहीं सकते। मीडिया आपका हमारे बीच, आपके और जनता के बीच में कुशल काम करता है। बहुत सही बात, मीडिया का फ्री रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मीडिया को कुछ पार्टीशन में डिवाइड करना हमने बंद कर दिया है। जब शुरुआत से चल रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट है, डिजिटल, हम लोग जानते हैं जो भी आपकी खबर दे पा रहा है वो एक मीडिया है। आज दीपेरा साहब की खबर दे रहे हैं तो वो भी हमारी मीडिया वो भी हमारी बातों को जनता तक पहुँचा पा रहा है। इसमें एक चीज़ आती है कि जो कमियाँ भी बनाई गई हैं कि जो मीडिया में जो छोड़े जाती है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं, आप जो भी मीडिया में दोगे उसको कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग देखना चाहते हैं। ये थोड़ी सी स्थिति है कि पॉजिटिविटी अगर आप दोगे कि ये योजना थी, इसका 10 लोग लाभ मिला, 10 लोग ये है, तो उसको बहुत कम आपके व्यूज मिलेंगे, बहुत कम लोग उसको पढ़ते तो पढ़ते हैं, बैंक पढ़ते हैं चलो ठीक। लेकिन जैसा कि एचसा ने बताया कि जब व्यूज आती है कि एवरेज पैशनेट बहुत 5 लोग भी रहते हैं तो उसको व्यूज ज़्यादा मिलेंगे। ये सच्चाई है, कोई बात नहीं। नेगेटिव व्यूज हमेशा तेजी से मिलते आता है। जैसे कल बताया कि पहले दफा पहले की कुछ घटना हो गई तो उससे वो सही थी कि गलत थी वो पूरी तरह से फैल गई। बहुत लोग ये नहीं पता कि कल हम गए तो हम लोगों ने कौन सी योजनाओं के बारे में हमने समीक्षा उसकी जानकारी लोगों को नहीं और घटना की जानकारी लोग नहीं। तो सच्चाई है कि व्यूज का टाइम है, लोग उस तरह की व्यूज आते हैं जो कि ज़्यादा लोग देखें, व्यूज बढ़े, ऐड मिले, समय उसका पार्ट है, उसमें कोई गलती भी नहीं। लेकिन पब्लिक बड़ी समझदार है, जानते हैं, पब्लिक बहुत अच्छे समझती है। एक किताब थी, मैं दोबारा से किताब बताऊंगा, अटेंशन फैक्ट्री, मैंने एक बार सामने बताया था। वो किताब बनी थी चाइना की ऐप के ऊपर, चैप्टर तक लिखा
पता नहीं चलता है कि वही चीज बार बार आती है। अगर आपको आप राइट विंग के हैं तो आप राइट विंग की चीज मिलेंगी, लेफ्ट विंग के हैं तो लेफ्ट विंग की चीज मिलेगी, सेंटर के हैं वही चीज आपको बार बार आएगी। तो लोगों का तो ये आ गया कि जो एंटरटेनमेंट की जो चीजें हैं वो बार बार लोग देखते हैं, तो मीडिया में थोड़ा एंटरटेनमेंट के चला गया। काफी सारे न्यूज के नाम पर लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, तो लोग जाएंगे कुछ ऐसा चीज करेंगे जिससे कि थोड़ा एक एक्ट प्ले को उसको प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद लोग देखते हैं, खुश होते हैं। तो वो मीडिया नहीं है, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं, उससे हमें मतलब ही नहीं। आप लोगों को मतलब नहीं है, आप लोगों को मीडिया नहीं। बहुत सही बात है कि औरंगाबाद का मीडिया पिछले लगभग 2.5 साल से लोग देख रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से काम किया है और किसी प्रकार की कोई शिकायत हम लोगों को भी नहीं आ रही। आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आज तक शायद हम लोगों किसी पत्रकार लोगों से ये नहीं बोला हुआ कि आपने ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, ये ऐसे क्यों लिखा, स्पष्ट क्यों लिखा। जो आपने लिखा वो अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से आता है, उसको बिल्कुल सहमत है, उसमें काउंटरमेंट मिल जाता है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि खराब गलत नहीं जाती है, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, गलती से निकल गई, वो गलती जब कैसे आ गई तो दूसरा मीडिया वाला उसको ठीक कर देता है, नहीं ये नहीं है, वो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है, अपने आप जाती है। ये इकोसिस्टम है यहाँ पे कि लोग एक दूसरे को अपने आप ठीक करें, हम लोग कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ना मेरी कोई शिकायत है किसी मीडिया से, जैसा किसी ने बोला कि आपकी शिकायत वो तो बताइए, मेरी कोई शिकायत नहीं है मीडिया में। मीडिया जितनी खबरें चलाई है वो एकदम सही है, वो स्पष्ट मीडिया का एक सिंबल है और उससे हमारे काम है। हमारा जो एक है वो है कि सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाए, उसके लिए आपका सुझाव मिले गया है कि पता देते किसी की है उसमें समस्या तो नहीं आती है किसी में, जैसा मैंने बताया कि आप विभाग के पदाधिकारी को बोल दीजिए वो कर देंगे, और विभाग के पदाधिकारी को कई जानकारी नहीं रहती है, उसको अपने विभाग की रहती है, विभाग की जानकारी नहीं रहती है। हम चाहते हैं कि हम लोग खुद किसी को करें, पर समय की कमी से वो नहीं हो पाती है, और हम लोग प्रयास जरूर करेंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी लीडर्स ऑफ निवेदन करते हैं, जब भी आप कोई न्यूज हो तो योजना की पूरी जानकारी लीजिए, ना कि ये हो कि हम गए तो हमने इस योजना को देखा, ये नहीं, पुल बना, ब्रिज बना, बिल्डिंग बन रही है, पूरी जानकारी दो, कितने अमाउंट का काम है, क्या हो रहा है, शुरू हुआ, कब तक होगा, कौन से विभाग का है, इससे क्या लाभ होगा, वो सब चीजें डालो, वो डालते हैं, हम डालने का प्रयास नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा लीडर्स अभी जब आए थे नए थे, आपको काफी लोग हैं अच्छी तरह से दे रहे हैं। जहाँ तक देर से खबर देने की बात आप लोगों ने बताई, तो उनमें इनकी भी मजबूरियां हैं कि इनको और भी डिपार्टमेंट काम है, तो और भी भाग के पास है। अब लास्ट न्यूज़ की बात है, मीडिया में लोग बोले सर आपको 8 बजे, उस दिन की बात ये थी कि उस दिन एक लोकल आया था, उसके बाद अब आया था 7-8 मीटिंग उस दिन हो गई, उसके बाद को बाई चांस तो ऐसा होता है कि 7-8 मीटिंग हो गई, तो 2-3 बीसी हो गई, और 2 फील्ड मीटिंग भी हम लोग किसी योजना को देखते आए थे। अब उन सब की न्यूज़ बनाने वाले सब परेशान थे, शुरुआत की 2-3 बनाई उन्होंने, बाकी जो लेट थी वो बनाने लगे तो कुछ समय लग जाता है, तो उनकी भी गलती नहीं है, विभाग भी काम करता है, और प्रयास करके इसको सुधारने। अब जहाँ तक प्रशासन की कमियों की बात हम लोगों ने करी, तो प्रशासन एक एंटिटी है सर, साथी जी ने बताया कि मीडिया एक गाड़ी है, इसका ड्राइवर होना चाहिए, इसका होना चाहिए। तो प्रशासन का मतलब एक आदमी नहीं है, प्रशासन एक पूरा सिस्टम है। यहाँ पे हमारे अपने सरकारी कर्मियों की संख्या 21,000 की संख्या होगी, 21,000 की संख्या और कर्मियों का एक समूह है, सिस्टम की काम करता है, एक बस की काम करता है, और हम लोग चाहते हैं उस समय जो काम दिया गया हम लोग वो काम करें, जो भी काम मिला है, जैसे कि मान लो कोविड की आपदा से लड़ना है, वो उस सिस्टम से वो काम करें। हमको मान लीजिए कि हमको चुनाव कराना है, तो चुनाव कराए, जिसको चुनाव कराए, हमको बोला जाता है कि आप नक्सल होने के लिए जो आप कर सकते हो करिए, तो उसी सिस्टम से वो सारे काम करें, या आपसे बोला जाए कि आप सरकार की योजना को इम्प्लीमेंट करिए, तो उस सिस्टम से काम करें। अब बस है, बस के बारे में दो भी हो सकते हैं लोगों की, बड़ी पुरानी बस है, पेंट नहीं है, लाइट नहीं है, टीवी चल रही है, एवरेज देती है, कोई बोल सकता है कि सर बहुत बढ़िया बस है, हमारे तो वेलवेड चल रही है, बहुत अच्छी बस। दोनों तरह के होते हैं, हम लोग किसी भी को गलत से नहीं मानते, हमारे पास जो स्थिति है जो है उसको हम चाहेंगे। अगर मुझे बस से पढ़ना जाना है, मैं उसी बस को लेकर पढ़ना चाहता हूँ, बस बदल ही सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे बोलता रास्ता सर आप पीछे बन जाए, आप अपना मंडी से देख हम रुकेंगे, वही मीडिया बताता सर आपको सर कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा, सर हेल्थ में थोड़ा सा इसमें इश्यूज आ रहे हैं, आप भी देखेंगे, हम देखेंगे कि इश्यू आ रहे हैं, पता करेंगे क्या किसी को रिप्लेस करना है, किसी को क्या बोलना है, मीटिंग करनी है, वो लोग करते हैं। अभी डॉक्टर से मीटिंग करिए, बाकी लोगों से मीटिंग करिए, करते हैं, वो सब काम आपको करना है, वो करते हैं, आपके माध्यम से सूचना जो मिलती है उससे करते हैं। कभी भी सिस्टम परफेक्ट मतलब सिस्टम अच्छा इम्प्रूव करता है, और हमारा एक मानना है कि सिस्टम आज तक इम्प्रूव करता है, आज से 50 साल पहले जैसा था उससे बेटर होगा, और आज से 3 साल पहले था उससे भी मान के चलो काफी अच्छा सिस्टम है। आप लोगों ने बताया कि आप लोग रिस्पॉन्स दिया जा रहा है,
हमेशा एनकरेज करता हूँ कि मीडिया को हमेशा आप जो जानकारी दीजिए सही पता चल रहा है, अच्छी बात है। कोई कंफ्यूजन अगर आपको है तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मीडिया के योगदान की बात है, तो आपका योगदान ऑलरेडी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से अपेक्षा आप लोगों से नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं उसी अच्छे से करते रहिए, आप लोग मेहनत करिए। इवन कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक बार बोला होता है सुबोध जी से बोला कि कुछ न्यूज जो होती है अखबार में, उससे हमको पता चलता है कि ये भी कोई ऐसी चीज पर काम कर सकता है। एक बार आपके प्रियदर्शी जी जो बहुत सारी न्यूज मिलती है हमको, जिसमें कि हमको जो हमको नहीं पता होता ये चीज अभी की बात है कि पार्क में गया था, इस वाले पार्क में देखने के लिए कुछ काम होना चाहिए, देखा तो पीछे वो थी पवन चक्की लगी, इसके अंदर पुरानी एक चीज से जब बिल्डिंग बनती थी उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जानकारी नहीं। आज से 1.5 साल पहले के बाद मैं बारोट में गया था, तो बारोट में मुझे उस टाइम पता चला कि अपने बिजली बनती है नहर कहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता 2 मेगावाट बिजली बनती है, किसी बात सबको पता है, लेकिन छोटा सा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी प्लांट है होता है, सिर्फ 2 मेगावाट बिजली बनती है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं। तो आप लोगों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है, तो वो भी हमें चाहिए। आप लोग हम लोग बिल्कुल जो आप लोग न्यूज देते हैं उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पर एक्ट करने का प्रयास करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की शिकायत हमारे नहीं, आपकी अपेक्षा है हमसे यही, जो काम आप अच्छे से अभी करते आते हैं उसको और अच्छे से करिए, और न्यूज लेके आइए, और खुद ही प्रतिक्रिया अपने आप से चीजें क्रिएट करते हैं, वो चाहिए, वो हमको अच्छा लगेगा। हम लोग आपका सहयोग करेंगे, और आप इस जिले के नागरिक हैं और जिले के विकास के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, आगे करेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, ये आप